बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन, द फिफ्थ वाइस पॉडकास्ट के साथ मैं हूं सैयद हसीब अली नदवी। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के एक ऐसे मसले पर जिसको बहुत से स्टूडेंट्स नहीं जानते। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैट्रिक में क्या रखें, एफएससी में क्या रखें और एफएससी के बाद क्या रखें। और सच तो ये है कि हम में से अक्सर लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि हम इस एज में अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि असल मसला क्या है। दरअसल पाकिस्तान में सिस्टम कुछ ऐसा है कि 8वीं पास करने के बाद कहा जाता है कि ये फैसला करो कि मैट्रिक में क्या रखना है, और मैट्रिक पास करने के बाद ये कहा जाता है कि फैसला करो कि एफएससी में क्या रखना है, और एफएससी पास करने के बाद ये कहा जाता है कि ये फैसला करो कि एफएससी के बाद क्या रखना है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि आपकी दिलचस्पी क्या है। अगर आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड का इंतखाब करते हैं और मैट्रिक में अपना सब्जेक्ट कंप्यूटर को रखते हैं और मैट्रिक के बाद अपना सब्जेक्ट रखते हैं आप एफएससी के अंदर आईसीएस, और आफ्टर एफएससी आप बीएस करते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के अंदर, तो इसका स्कोप पाकिस्तान में आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर हम इसकी स्कोप की बात करें तो आप सॉफ्टवेयर हाउसेस वगैरह में काम कर सकते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज आ सॉफ्टवेयर डेवलपर आप काम कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आपकी पाकिस्तान के अंदर जो इनिशियल स्टेज की जो सैलरी है वो तकरीबन 70,000 से लेकर 1,20,000 तक है, और अगर आप स्किल डेवलपर हैं तो आपकी 2 लाख से 5 लाख तक भी सैलरी हो सकती है। और इसके लिए मैं आपको डिग्री के साथ साथ ये चीज़ भी रिकमेंड करूँगा कि आप स्किल पर भी काफ़ी फोकस करें, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है और स्किल नहीं है तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है जॉब हासिल करने के लिए। अगर आप बायोलॉजी की फील्ड का इंतखाब करते हैं और मैट्रिक के अंदर बायोलॉजी को अपना सब्जेक्ट रखते हैं और मैट्रिक के बाद एफएससी के अंदर आप प्री मेडिकल रखते हैं और आफ्टर एफएससी आप डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करते हैं, तो मैं इसके लिए आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि एमबीबीएस करने के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा जो कि एमडीकेट का टेस्ट है। पहले तो वो टेस्ट ही काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और उसको पास करना काफ़ी मुश्किल है, और अगर आपने लेट्स सपोज उसको पास कर भी लिया तो उसके बाद आपको तकरीबन 5 साल डिग्री हासिल करने में लगेंगे, और 5 साल डिग्री हासिल करने के बाद आपको हाउस जॉब करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी, तो तकरीबन आपके 8 से 10 साल इसके अंदर लगेंगे। तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा जिसके अंदर सब्र और पेशेंस नहीं है तो वो कभी भी इस फील्ड का इंतखाब ना करे, क्योंकि आपको 8 से 10 साल स्ट्रगल करनी पड़ेगी। उसके बाद आप एक लेवल पर पहुंचेंगे और आपकी सोसाइटी में भी रिस्पेक्ट होगी और आप फाइनेंशियल तौर पे भी काफ़ी स्टेबल होंगे। और अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड का इंतखाब करते हैं और मैट्रिक में साइंस रखते हैं और मैट्रिक के बाद एफएससी के अंदर प्री इंजीनियरिंग रखते हैं और आफ्टर एफएससी बीएस करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में या फिर बीएस करते हैं आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, तो इसका स्कोप भी आपको पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन इंजीनियरिंग के लिए आप एक बात याद रखें कि इंजीनियरिंग का जो कंपटीशन है पाकिस्तान के अंदर वो काफ़ी टफ है, और इसके लिए भी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि डिग्री के साथ साथ आपको स्किल मैटर करेगी, कि अगर आपके पास स्किल नहीं होगी तो आपको आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर बीएस आपको जॉब हासिल करने के लिए काफ़ी इश्यूज़ आपके लिए क्रिएट हो सकते हैं। तो इसलिए आप डिग्री के साथ साथ इस स्किल में भी जो है वो उस पर स्किल पर भी काम करें। अगर आप आर्ट्स को अपना सब्जेक्ट चूज़ करते हैं और मैट्रिक और इंटरमीडिएट के अंदर आप आर्ट्स रखते हैं और आफ्टर इंटरमीडिएट आप मीडिया के अंदर या फिर लॉ के अंदर या फिर आप साइकोलॉजी के अंदर या जर्नलिज्म के अंदर डिग्री हासिल करते हैं और आफ्टर बीएस आप सीएसएस कर लेते हैं, तो इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा स्कोप को देखने को मिलेगा और आप एज एएसपी या फिर आप एसी अपनी खिदमत को सर अंजाम दे सकते हैं। लास्ट पे फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप डिग्री के साथ साथ अपनी स्किल्स पर भी फोकस दें, और जो आपने डिग्री हासिल की है उस पर उसकी स्किल्स भी आपको आनी चाहिए। और होप्स हो कि ये इस वीडियो के अंदर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि चारों जो सब्जेक्ट्स हैं मेन उनके ऊपर बात की जाए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद अपने जो फ्यूचर के लिए जो आपने सब्जेक्ट चूज़ करना है उसको चूज़ करने में काफ़ी आसानी रहेगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे लोगों तक शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।